बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी लैंडस्केप में जो है वो इस वक्त दो बड़े लीडर जो है वो आमने सामने, वैसे तो तीन आप कह सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त पावर गेम में हैं वो दो हैं, जिसमें इमरान खान साहब हैं और नवाज शरीफ साहब हैं। दोनों ही जो है वो अपनी अपनी तर्ज की सियासत जो है वो करते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो है वो मीडिया और सोशल मीडिया और इस चीज़ पे, जो डिजिटल मीडिया, इस पे जो है वो ज़्यादा इमरान खान साहब रहते हैं। इमरान खान साहब स्टेटमेंट्स भी ऐसे देते हैं जो कि ज़्यादा यानी कि सोशल मीडिया की और मीडिया की जो है स्क्रीनों की जीनत बने, और मतलब हेडलाइंस में उनकी स्टेटमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं अपनी जगह जो है बना लेती हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ये जो है उनकी ये प्रैक्टिस जो है वो नहीं है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की आदतें जो है वो कुछ पुरानी हैं, 90s की 80s की आदतें हैं, कि कुछ सहाफ़ियों का जो एक ग्रुप है उसे बिठा लेंगे और उसको जो है वो देंगे, एक इंटरव्यू देंगे या उनके साथ गपशप लगाएंगे, और उन्हें ये कहा जाएगा कि आप जो है ना अगले दिन कॉलम लिख दीजिएगा या आप रिपोर्ट कर दीजिएगा, जो भी मतलब। और वो अगले दिन जो है वो बड़े बड़े जो अखबार थे उनकी फ्रंट पेज की जो है वो जीनत बनती थी उनकी खबरें। लेकिन अब ज़ाहिर है अब वो दौर नहीं रहा। अब दौर है सोशल मीडिया का, अब दौर है डिजिटल मीडिया का, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का टाइम भी जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अच्छा एंजॉय किया, लेकिन वो भी जो है वो अब गुजर चुका है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जो खान साहब ने, और सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब ने जो अपने झंडे गाड़े हैं कामयाबी की, उनकी तो ज़ाहिर आप बात ही ना करें। वो तो मतलब पाकिस्तान की तारीख में तो उनका कोई जो है वो इमरान खान साहब का जो है वो टक्कर का कोई नहीं अभी तक आया जो इन्हें सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को टक्कर दे सके। तो नवाज शरीफ साहब ने एक रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें नवाज शरीफ साहब ने डॉन न्यूज़ को जो है वो इंटरव्यू दिया है। डॉन न्यूज़ की रिपोर्टर हैं आतिका रहमान। उन्होंने जो है नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की, और नवाज शरीफ साहब ने जो है वो सियासी कशीदगी का जो है उस हवाले से जिक्र किया। और उसके बाद उन्होंने मुलाकात जो है वो लंदन में जो है वो वाकई फोर सीज़न होटल जो है वहाँ पे एक कैफ़े में जो है उनकी की पार्क लेन के इलाके में ये कैफ़े, उसमें जो है उन्होंने चाय की नशिस्त पर जो है डॉन न्यूज़ से ये गुफ्तगू की। और ये इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब, वैसे नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा वोकल होते थे इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ या बाकी मतलब जो मुक़्तदर है पाकिस्तान की फ़ौज है उसके ख़िलाफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा वोकल होते थे जब वो हुकूमत में नहीं होते थे। और जब वो हुकूमत में होते थे तो ऑब्वियसली वो प्राइम मिनिस्टर होते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त ज़ाहिर कुछ भी नहीं कहते थे, लेकिन जब वो बाहर होते थे तब वो उनको खूब लताड़ते थे। लेकिन इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब हुकूमत में हैं भी और नहीं भी हैं, यानी उनके भाई जो है वो पीएम है, उनकी बेटी जो है वो सीएम है, लेकिन नवाज शरीफ साहब खुद जो है वो किसी सीट को जो है वो होल्ड नहीं कर रहे। इस दफ़ा नवाज शरीफ साहब खुद आज़ाद घूम रहे हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब का कहना था जी कि ये हरगिज़ सच नहीं है कि उन्हें वज़ीर आज़म बनने से रोका गया। मैंने पहले तय कर लिया था कि अक्सरियत ना मिली तो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार जो है वो नहीं होंगा, और इसमें कोई राज जो है वो नहीं है। ये बात जो है पहले भी रिपोर्ट हो चुकी है कई दफ़ा, कई लोग जो है वो जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो इस चीज़ को बता चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब का था कि अगर नवाज शरीफ को सिंपल मेजॉरिटी भी अगर मिल जाती नून लीग को, तो नवाज शरीफ साहब जो है वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार जो है वो होते। लेकिन वो सिंपल मेजॉरिटी ज़ाहिर अब पीपल्स पार्टी के साथ मिल के है, तो वो नवाज शरीफ साहब, दूसरा ये भी है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नाकाबिल कबूल हैं। वो ये बात है कि, लेकिन शहबाज शरीफ साहब दूसरे हाथ पे नवाज शरीफ साहब के मतलब उनके अगेंस्ट तो वो नहीं जाते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को नाराज़ नहीं करते वो। नवाज शरीफ साहब की ये प्रैक्टिस रही है कि जब भी आते थे तो वो उखाड़ पे चढ़ जाए। पाकिस्तान के मतलब अब तक के आने वाले कोई तकरीबन 10-12 जो फौजी जर्नल हैं वो नवाज शरीफ साहब ने जो है खुद अपॉइंट किए हैं। लेकिन अब ज़ाहिर किस्मत देखिए कि हर दफ़ा जो है वो जब वो अपॉइंट करते हैं तो उनका ही तख्ता जो है वो उलट जाता है। अच्छा, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि सियासी कशीदगी का ज़िम्मेदार इमरान खान है, और जमहूरियत को उन्होंने ना तो समझा ना इसकी बेहतरी के लिए कुछ किया। और उनका कहना है जी कि भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए, इससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। और उनका कहना है कि जो भी मुश्किलात हैं या अदम इस्तेहकाम है ये आखिरी चीज़ है, जो मिसाल के तौर पर अगर मुझे कुछ नहीं मिलता तो जो मुश्किलात और अदम इस्तेहकाम मेरी वजह से आए वो शायद मेरे लिए आखिरी ऑप्शन होगा, यानी कि मैं आखिरी ऑप्शन के तौर पे जो है वो शायद मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने की तरफ जाऊँ। ये उन्होंने इमरान खान साहब से अपना कंपैरिजन करते हुए जो कहा है कि इमरान खान साहब के मतलब उन्होंने कहा है कि वो पाकिस्तान को इस वक्त डिस्टेबलाइज़ कर रहे हैं।
पाक भारत ताल्लुकात पे इन्होंने जो बात करते हुए उन्होंने कहा जी कि पाक भारत ताल्लुकात जो है एक मुनफरिद जो है मौजू है, जिसपे ईमानदाराना जवाब किसी भी एक फरीक के लिए तकलीफ देह हो सकता है। मुझे बुर्दबारी का मुजाहरा करना होगा और जारहाना बयानात से गुरेज करना होगा। खत्ते का सीनियर तरीन सियासतदान होने के नाते मैं कोई गलत फहमी नहीं चाहता। यानी कि उन्होंने कहा कि मैं भारत से मुतालिक कोई इमेच्योर किस्म की स्टेटमेंट जो है वो नहीं देना चाहता, जो कि पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए जो है वो यानी कि मुश्किलात का जो है वो बायस बने। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि नरेंद्र मोदी की दोबारा कामयाबी पर खैर मकदमी पैगाम पर भारतीय बेलताफ़ी से मतलब सवाल पर उन्होंने कहा जी कि हम दोनों ममालिक पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे, हमारे ताल्लुकात जो बेहतर होने चाहिए। जब मसाइल की बात आती है तो हमें दोस्ताना माहौल में बैठकर एक दूसरे से बात करनी चाहिए। अगर किसी मुल्क से आपके ताल्लुकात बेहतर हों तो इसके साथ मसाइल पर बात करना आसान होता है, लेकिन अगर आप एक दूसरे से दूर रहें तो मसाइल पर बातचीत नहीं हो सकती। इसलिए मैंने कहा था कि इनकी क्रिकेट टीम को पाकिस्तान आना चाहिए। अगर ऐसी सूरत हाल होती कि हमें खेलने के लिए भारत जाना होता तो मैं चाहता कि पाकिस्तान वहाँ जाने वाली पहली टीम हो। यानी कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी सूरत हाल माजी में रही है, तो वो कह रहे उनका एक ये कहना था कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पहली टीम होती है जिससे अगर हालात बेहतर होने के बाद वहाँ पे भेजता। इसलिए भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना चाहिए और इससे ताल्लुकात जो है बेहतर होंगे, मतलब पाकिस्तान आना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो भारत हम पे जो है वो काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगाता रहता है कि पाकिस्तान जो है वो सरहद पे दहशतगर्दी इसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो करता है। इस पर उन्होंने कहा जी कि हम खुद जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हैं। उसके बाद पाकिस्तान में जो इस वक्त जमहूरी इक़दार की जो ख़ात्मे हैं वो और सियासी गिरफ्तारियाँ हैं और जो डिफरेंट प्रोटेस्टर्स को जो है वो किया जाता है, हरास किया जाता है, मीडिया और इस तरह की पाबंदियाँ हैं। तो उस हवाले से उनसे सवाल हुआ कि उन्होंने चाहिए जी कि कहते हैं कि चाहे आप इस सवाल में इमरान खान को लाएं या ना लाएं, वही इसकी असल वजह है। इन्होंने जमहूरियत को फ़रोग़ देने और इस्तेहकाम बख्शने वाला का सबसे बड़ा मौका जो इन्हें मिला था जब मैं वज़ीर आज़म और वो अपोजिशन लीडर थे, तो उन्होंने जमहूरियत को समझा, ना इसके इस्तेहकाम के लिए कुछ किया। मुझे नहीं याद कि मैंने इन्हें एक या दो मरतबा से ज़्यादा असम्बली में देखा हो। उन्होंने सारा वक्त असम्बली से बाहर धरनों में गुजारा। इनके अरकान ने इस्तीफ़े दिए। फिर उन्होंने 35 पंक्चर केस के नाम से हमारे खिलाफ मुहिम शुरू की, जिसे इस वक्त के चीफ जस्टिस नासिर अल मुल्क ने उठाकर बाहर फेंक दिया। उन्होंने तारुल कादरी समेत दीगर के साथ इत्तेहाद बनाया। क्या ये जमहूरियत थी? उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में जो है वो जमहूर की आज़ादियाँ जो सल्ब हुई हैं, और उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत में इससे भी बदतर सूरत हाल हुई है। वैसे मुझे नहीं लगता कि खैर ये हुई है, लेकिन चले मैं अपना वक्त जमहूरियत इस काम पर जो है मैंने सर्व किया। इलेक्शन जीतने के बाद मैं इमरान खान के घर गया। ये 2013 के इलेक्शन की बात हो रही है। इन्हें मिल बैठकर पाकिस्तानी अवाम की खिदमत की दावत दी। इन्होंने मुझे हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। ये बात खैर हुई थी और नवाज शरीफ साहब इलेक्शन जीतने के बाद उनके घर गए भी थे, और मीडिया में बाद में ये खबरें चली थी कि इमरान खान साहब जो है वो शायद नवाज शरीफ साहब के साथ जो है मिल के चलेंगे। लेकिन एज़ यूजुअल हमारी मुक़्तदारी ऐसा नहीं चाहती कि सियासी जमातें जो है वो इकट्ठी होकर कहीं पे बैठें। लेकिन कुछ दिन बाद इन्होंने अपने धरने का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ साहब ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि आप इसके ज़िम्मेदार वो हैं। आज हम मिलकर काम कर रहे होते तो इस वक्त इन्होंने मेरी सुनी होती जब मैं इनके जो है वो, और अगर इन्होंने इस वक्त मेरी सुनी होती जब मैं इनके घर गया था, तो आज हम मिलकर काम कर रहे होते। 2013 के इंतखाबात के बाद इनकी पार्टी को इमरान खान की हमायत की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने मुल्क और जमहूरियत की खातिर इमरान खान की जानिब अमन का हाथ बढ़ाया था। उन्होंने मुनसिफाना और शफाफ तरीके से अगर खान साहब ने मुनसिफाना और शफाफ तरीके से इंतखाबात जीते होते, इन नज़रियात पे काम किया होता, तो हम मिल के खिदमत कर रहे होते। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और हमें तकलीफ़ उठाना पड़ी। ये 2017-18 की बात हो रही है, और उसके बाद इंतखाबात के बाद जो कुछ हुआ ये उसकी बात हो रही है कि खान साहब ने ख़ुद जो है वो मुनसिफाना जो इंतखाबात नहीं है, तो अब जो इलेक्शंस हुए हैं तो फिर खान साहब को उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। ये उनका इनडायरेक्टली कहना है, हम तो यही इंटरप्रेट कर सकते हैं। जब पूछा गया कि फरवरी के इंतखाबात के बाद वो वज़ीर आज़म क्यों नहीं बने, तो नवाज शरीफ ने कहा ये इलेक्शन से पहले वाज़िया था कि अगर मुझे अक्सरियत ना मिली तो मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार नहीं हूँ, और इसमें कोई राज नहीं है। और इन्हें कहा गया क्या मतलब आपको ये सच बात है कि आपको ओहदा ना लेने का कहा गया? तो उन्होंने जवाब देते हुए मुस्कुराया। उन्होंने कहा कि क्या आप वाकई ऐसे समझती हैं? ऐसा कुछ नहीं है।
یہ خاتون صحافی تھی، ان سے ان کا سوال تھا. تو یہ نواز شریف صاحب نے آگے سے کاؤنٹر جو ہے ان کو سے کوشچن کر دیا. اس کے بعد انتخابی نتائج کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑا دھچکا نہیں ہے. نواز شریف نے اپنے ذاتی جذبات کا اظہار کیے بغیر کہا کہ یہ میری ایکسپیکٹیشن سے، میری توقعات سے کافی کم تھا. یعنی کہ جو نون لیگ کو ملا وہ نون لیگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی کہ نون لیگ کو صرف اتنی سی سیٹیں جو ہے وہ ملیں گی. اور وہ میرے خیال میں اسمبلی کا ٹوٹل 1/3 بھی جو ہے میرے خیال میں کل اسمبلی کا وہ نہیں بنتا جو نواز شریف صاحب کو الیکشن میں ملا. اس کے بعد موجودہ حالات میں سیاسی سرمایہ کھونے کے بعد اپنے مستقبل کے حوالے سے جو ہے سوال پہ انہوں نے کہا کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا کہ مستقبل کیا ہے. میری توجہ پارٹی کو منظم اور چیزوں کو ٹھیک کرنے پہ ہے. میں نے پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور کروں گا. مجھے امید ہے کہ حالات بہتر ہوں گے اور لوگ دیکھیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر چکے ہیں اور کیا عوام کو دیا ہے. ویسے تو پاکستان کی عوام جو ہے وہ ایسی کوئی چیز جو ہے وہ مد نظر نہیں رکھتی. پاکستان کی عوام کو اچھی تقریریں اور ظاہر ہے کچھ لوگوں کو ہینڈسم لیڈرشپ جو ہے پسند ہوتی ہے. تو ایسا جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ مطلب عمران خان صاحب کو نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی بیس پہ جو ہے وہ کچھ ملے گا ریٹرن میں. مجھے ایسا ہرگز نہیں لگ رہا. اس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ اور باہر موجود جو قیادت ہے وہ ساری کی ساری کمپرومائزڈ ہے اور پی ٹی آئی کی قومی اسمبلی کے اگلی صفوں اور سینٹ میں بیٹھے تمام افراد جو ہیں وہ 2 نمبر ہیں. ویسے یہ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے، مطلب مجھے بھی کبھی کبھی یہ فیل ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم میں ایک دوسرے کو پکڑوایا کیونکہ انہوں نے پیسے لیے ہوئے تھے. جو ملک سے مخلص نہیں وہ کسی اور کے ساتھ مخلص کیسے ہو سکتے ہیں. خان صاحب تمام عمر خود 2 نمبری کرتے رہے ہیں اور جو بار بار کہتا ہوں ہینڈلر سے بات کروں گا، ایک سے 2 نمبر کون ہوگا، لیکن اس سے بڑا 2 نمبر کون ہوگا. لوگ ایسی باتیں چھپاتے ہیں اور وہ خود کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے وہ سٹ ہونا چاہتا ہوں. میں خان کی رہائی کے معاملے میں کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتا. برطانیہ میں جرم کرنے والوں کو انصاف کے تقاضے پورے کر کے جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے. 12 سال کے بچے کو بھی قید کی سزا ہوئی ہے. امریکہ میں کانگریس پر حملہ کرنے والوں کے ساتھ بھی تیزی سے نپٹا گیا تھا. پاکستان میں 9 مئی کو ایسی عام تنصیبات پر حملہ کیا گیا جن پہ صرف بھارت کے حملے کی توقع کی جا سکتی تھی اور بھارت کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پارٹی جو ہے وہ ان کی کھڑی ہے. پی ٹی آئی والے اب بھی دہشت گردی کی وضاحتوں کی مذمت نہیں کرتے. عمران خان کے مشیران اور بشرا بی بی 2 مختلف قوتیں ہیں اور ان کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا کیونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ اب پریکٹیکلی جو ہے وہ سیاست میں آ چکی ہیں. اور 24 نومبر کے احتجاج کے سلسلے میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں پی ٹی آئی ہزارہ مالکان اور بلوچستان کے عہدیداروں کا اجلاس ہوا ہے. اجلاس میں بشرا بی بی نے بھی جو ہے وہ بات چیت کی ہے اور خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ پارٹی عہدیداروں تک پہنچایا ہے اور کہا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد جو ہے وہ تیز کی جائے، یعنی کہ جدوجہد تیز ہو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے جی کہ بشرا بی بی 24 نومبر کو احتجاج میں ہر حلقے سے ایم این اے کو 10,000 اور ہر ایم پی اے کو 5,000 افراد ساتھ لانے کی انہوں نے ہدایت کی ہے. اور اگر یعنی کہ جتنی ان کے پاس سیٹس ہیں کوئی 97 کے قریب جو سیٹس ہیں، اگر وہاں سے کیا کہتے ہیں جو ایم این اے جو ہیں وہ 10,000 بندہ لے آتے ہیں تو میرے خیال میں یہی جو ہے وہ اگر یہ ٹارگیٹ اچیو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، بالفرض مطلب ہم ہائپوتھیٹیکلی اگر سوچتے ہیں اور تقریباً کے ایم پی ایز بھی کوئی تقریباً 300-400 کے لگ بھگ جو ہے وہ ٹوٹل ملا کے جو ہے وہ ہوں گے. تو اگر 300 تو شاید ہوں گے. اس کے بعد اور ایم این ایز جو ہے ان کو ملائیں تو تقریباً یہ تعداد 400 بن جاتی ہے. اگر ہم ایوریج کر لیں کہ 5,000 بندہ ہر ایک جو کینڈیڈیٹ ہے وہ لے کے آئے تو یہ تعداد پھر بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتی ہے. یعنی کہ یہ تعداد پھر بھی کوئی تقریباً 2 ملین یعنی کہ 20 لاکھ کے لگ بھگ جو ہے تعداد بن جاتی ہے. تو اگر 20 ملین لوگ کیپٹل میں آ جائیں اور کیپٹل کا تو ظاہر ہے پھر کچھ نہیں رہے گا، پھر حکومت نہیں رہے گی، پھر کوئی بھی نہیں رہے گا. اور یعنی کہ حکومت جو ہے وہ اس کو اپنے ہاتھ جو ہے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے اور گیو اپ کرنا پڑے گا. لیکن ایسا ہوگا نہیں کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ پارٹی کی اس حد تک جو ہے وہ کمپرومائز ہو چکی ہے. لیڈران جو کہ باہر آ کے سیاسی بیانات دیتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھ کے جو ہے وہ بڑی بڑکے مارتے ہیں، لیکن اندرون خانہ وہ انصار عباسی صاحب کو کال کر کے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم خان صاحب سے کوشش کریں کہ یہ کال جو ہے وہ واپس لے لیں. انہوں نے کہا جی کہ خیبر پختونخوا کے جو حکومت ہے
اس کے ترجمان بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ نے کسی اجلاس میں شرکت نہیں کی، صرف بانی کا پیغام پارٹی قائدین کو دیا، اور اس سے قبل جو ہے وہ تحریک انصاف میں جو کچھ اختلافات بھی جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی پشاور سٹی کے جنرل سیکرٹری تقدیر علی سینئر نائب صدر نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے عہدوں سے، اور 24 نومبر کو آپ کو بھی پتہ ہے کہ خان صاحب نے کال کیا، اور علی مین گناپور صاحب نے کہا ہے جی کہ اس بار ہم کفن باندھ کے نکلیں گے اور مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹیں گے، لیکن اس دفعہ پتہ نہیں وہ 18 ضلع کراس کرتے ہیں، 12 ضلع کراس کرتے ہیں، یہ ہمیں ظاہر دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ ان کی ناراضگی کے حوالے سے انصار عباسی صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، میں ذرا اس کو اگلی ویڈیو میں جو ہے وہ کور کروں گا، یہ شام کی ویڈیو میں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہے، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔